जबलपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव के समर्थन और उनके प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुणा यादव व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गुरुवार को जबलपुर पहुंचे। यहां इन नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव की प्रचंड जीत के लिए रणनीति तैयार की। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक साथ मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भाई दिनेश यादव को चुनाव में जीत दिलाने सभी जुट जाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वह जाएं। किसी भी एक व्यक्ति के चले जाने से हजारों साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे यह पता चलता है कि हमारे बीच जो साथी था वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता था, ना कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और ना पार्टी के लिए कार्यरत रहता था। जो व्यक्ति पार्टी के लिए समर्पित ना हो सका वह जनता और समाज के लिए कहां से समर्पित होगा। हमारे देश में हमारे ऐसे योद्धा भी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कभी भी धोखा नहीं दिया। आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया है, जिससे साबित हो रहा है कि किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बिना अहंकार, बिना ईगो, बिना ममता से हाथ जोड़कर पैर छूकर संघर्ष में कभी कमी छोड़ी। मैं यहाँ आप सबको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी कोई ग्रुप नहीं है, मेरी पार्टी ही हमारा सबका एक ग्रुप है। पार्टी में ग्रुपी राजनीति है, इसका अंत हो चुका है। मैं उसका एहसास हमारे इस लोकसभा चुनाव में आप सब में भी होना चाहिए। एक साथ मिलकर हम सब एक कार्यकर्ता को दिनेश भाई को टिकट मिली, ये पार्षद का चुनाव लड़ लिए, महापौर का चुनाव लड़ लिए, ये प्रतिपक्ष के नेता रह लिए, ये वार्ड के अध्यक्ष रह लिए, ब्लॉक के अध्यक्ष रह लिए, नगर के कई सालों तक अध्यक्ष रह लिए। अब एक कार्यकर्ता को अवसर मिला है, हम सब अपने दायित्व को निभाएं। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, और भी बीच में आने का अवसर मिलेगा। और जो जाते हैं, चले गए हैं, रोज जाने आने में लगे हैं, मैंने जैसा कहा कि मुझे दुख होता है, मेरी ड्यूटी है मैं उनसे बात करूं, उनको मनो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। पर मैं जिस तरीके का मेरा अंदर से नेचर है, मैं ऐसे लोगों की मैंने कद्र और इनका हर्ष होते देखा है। पिछली बार हमारे सिंधिया जी गए थे। मैं किसी के लिए छोटी और ऊंची भाषा का उपयोग कभी नहीं करता हूँ। जो चला गया वो भी हमारे साथ काम किया हुआ है, उसके लिए कुछ बोल भी देंगे तो हमारे वोट तो नहीं बढ़ने हैं। पर इतना जरूर है कि उनके साथ लगभग 5 साल में पिछले 64 कोई विधायक थे, कोई पूर्व विधायक थे, कोई जिला अध्यक्ष थे, इन्हें पार्टी दल बदल की। मैंने जरा सबकी जन्म पत्री निकाली कि ये है कहाँ आजकल, पिछले 5 साल में पूरा निकाला। तो मैंने कहा ये ग्वालियर के महाराज थे, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ। 7 लोग पदों पे थे, बाकी कहाँ थे 65 में से पता ही नहीं है। फिर मैंने 2, 4, 5 को फोन लगा दिया गाड़ी में से, पुराने दोस्त ही अपने। तो मैंने पूछा अब ये क्या कर रहे हो आजकल? अरे जीतू भैया, जिंदगी खराब हो गई थी जब विचार आया और हम बीजेपी में चले गए, अब राजनीति छोड़ने का मन होता है। ये उनकी भावना बनने लगी है। जो भाई साहब यहाँ के भी गए ना, अगर यही विचार नहीं थे एक दिन जो मैंने बोले हैं, तो याद रखना जीतू पटवारी के गया था बहुत दिन पहले, महापौर का पूरा कार्यकाल जाते। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, आदमी खुद बड़ा नहीं होता, एक संगठन को बड़ा करता है, कार्यकर्ताओं की ताकत बड़ा करती है। तो आप सब और हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे और धन्यवाद। पहली बार जबलपुर के इतिहास में कार्यकर्ता को जो पार्षद रहे, जो वार्ड अध्यक्ष रहे, जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जो महापौर का चुनाव लड़े, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं में से एक, मैं मानता हूँ बहुत उत्साह है। सारे वरिष्ठ जनों ने तन मन धन पूरी ताकत लगाकर इस बार कांग्रेस का परचम जबलपुर में लहराए, इसकी बातें कही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला किया नहीं। आज 8 साल की बच्ची का रेप जबलपुर में हुआ, रोज क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है। जो कल उज्जैन में हत्या हुई थी, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में आग लग गई, पुजारी जल गए। 3C के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री जब से आए हैं, क्राइम, कर्ज और करप्शन, उनका
चोली दामन का साथ हो गया है। मैं मानता हूँ जनता देख रही है, इनने जो मोदी गारंटी दी 2014 में वो पूरी नहीं की। 2023 में जो बातें कही थी, वो चाहे 3,000 रुपये बहनों के हो, चाहे किसानों के धान के, गेहूं के, या 450 का, वो पूरा नहीं किया। मतलब हद दर्जे की अराजकता है, लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के एकजुट है बीजेपी को हराने के लिए। भ्रष्टाचार भी लगातार मैंने जैसा कहा ना, मैंने कहा मंडला से लेके जबलपुर की सड़क नहीं हो पा रही है। ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों किस्से हैं। क्यों महापौर उधर चले गए, कुछ तो होगा, ऐसे ही कैसे चले गए। बहुत बढ़िया। आम आदमी पार्टी के लिए सब एक साथ है। मैंने अभी भाषण में अपनी पूरी बात कही, उसको भी आप भी करो। लोकतंत्र को समाप्त करना है तो बीजेपी को वोट दो, लोकतंत्र की रक्षा करनी हो तो कांग्रेस को वोट दो। 8 साल की बच्ची का मामला है पनागर का, बहुत अशोभनीय है और मुझे बहुत दुख है। बेचारी छोटी सी बच्ची शौच के लिए रात को निकली थी और वहाँ शायद एक शराब की दुकान थी और वहाँ तमाम शराबी लोग घूमते फिरते रहते होंगे और किसी ने उसके साथ बदसलूकी की होगी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े और कड़ा से कड़ा उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर इंसिडेंट्स होंगे, इससे सोसाइटी का मनोबल टूटता है और प्रशासन के प्रति भी एक ओपिनियन बनती है कि प्रशासन बहुत शिथिल है। और शराब की दुकानों पर वैसे भी थोड़ा अंकुश होना चाहिए, टाइमिंग्स को लेके और आसपास के एनवायरनमेंट को लेके। एक सवाल ये उठता है, दूध की दुकान पहले बंद हो जाती है और शराब की दुकान 11:30 बजे बंद हो जाती है, क्योंकि शराब की दुकान से सरकार को पैसा मिलता है, उस पैसे से वो चुनाव लड़ते होंगे, इसलिए वो लंबी चलती हैं। वही तो मैं बाद में बार बार कह रहा हूँ, मैं हिंट कर रहा हूँ कि शराब की दुकानों पे अंकुश लगना चाहिए और उनके जो अराउंड एनवायरनमेंट है उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, इस प्रकार की बदतमीजी और गतिविधियाँ शराब की दुकान के अराउंड नहीं होती है जो हम इंडिया में देख रहे हैं।